नहमदहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वजह कुछ यूँ है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ती हैं और अब राब्ते की कमी से इस बात की महरूमी भी है। बहरहाल दुनिया की जो आलमी सियासत है, जिसका असर हम लोगों पे पड़ता है, हमारे खाने-पीनों पे पड़ता है, हमारे रहन-सहन पे प पड़ता है और बहैसियत मुसलमान हम लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने संभल में देखा, अ, बांग्लादेश की जो मारपीट है उसमें कितने लोग मरे होंगे। अगर वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी वायलेंस है और उन लोगों ने वहाँ की नेशन का झंडा उन्होंने उखाड़ा, नहीं उखाड़ा, बांग्लादेश का झंडा लगाया है, नहीं लगाया। अगर थोड़े से लोग भी मरे हैं या 5-10 लोग भी मरे पूरे बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि एक बड़ी आबादी है वहाँ हमारे हिंदू भाइयों की, तो उसके ऊपर ट्रंप साहब बोलते हैं। बहरहाल ये वहाँ की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच की तफ़कलिश है और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है, लेकिन उनके खुद का एक अंदाज़ है। वो डीप स्टेट के और जो वहाँ के बहुत टॉप अथॉरिटीज़ के ऑफ़िसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन संभल के ऊपर किसी का मुँह नहीं खुलता। कोई मुतालबा भी नहीं किया जाता कि हमारे मुल्क पे होने वाले जो भी वाक़यात है उसमें कोई बैनुल-अक़वामी ताक़त बोले। लेकिन ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक। ज़ुल्म बढ़ेगा, ज़ुल्म ख़त्म हो जाएगा। आपको वज़ाहत के साथ ये बताया जा रहा है कि मस्जिदों के ऊपर जो ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का समझौता हो जाएगा तो सब कुछ सही और दुरुस्त हो जाएगा, और इसमें जो आजकल आलमी सियासत के एक बहुत बड़े अपने आप को माहिर तसव्वुर करने वाले, आले सऊद से बेहद हमारे इख्तलाफ़ात हैं और आले सऊद के ख़िलाफ़ बोलने वाले मौलाना सलमान नदवी साहब पेश हैं। यकीन जानिए, वो भी कह रहे थे कि मंदिर बन जाना चाहिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर है। बहरहाल वो संभल में क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात है, संभल का ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं ये भी देखने वाली बात है। फिर जो टीले वाली मस्जिद है अब उसका भी नंबर हो सकता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात है। मोहतरम हज़रात, दूसरी बात ये है कि सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए हुए, सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोग, वो क्या करते हैं जिनका कहना था कि बंगाल में मोहतरम जनाब मोदी साहब खामोश हो गए क्योंकि जब अज़ान हो रही थी, क्योंकि ये सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का असर था। ऐसा नहीं है। जिन लोगों की तसव्वुर में, जिन लोगों की सोच में अगर ये बैठा हो कि जब कुत्ते का पिल्ला भी मरता है तो अफ़सोस होता है। बहरहाल हकीकत है, वो जानदार है और मुसलमान भी जानदार हैं। मुसलमानों को अल्लाह ने वो किताब दी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन इंसान के लिए। हमने उसको छोड़ बैठे। अब हम ये बहुत तकरीर के उस पे नहीं कह रहे हैं, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर हम छोड़ बैठे। हमारी लड़ाइयाँ ये हैं कि इक़ामत में खड़े होना है कि इक़ामत में बैठना है, और अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं कायल हूँ दुरूद शरीफ पढ़ना है। बहरहाल ये एक नज़रिया एक ऐसा पैदा हुआ जिसने ये सब बताया, और पूरी उम्मत की जो सोच थी, जो इज्तिमाई सोच थी, वो जाती रही। मोहतरम हज़रात, आपसे ये मुतालबा किया जाता है, कुछ समझिए, बूझिए, अपने बेहतर लोगों के पास आइए, उनसे समझने और बूझने की कोशिश कीजिए। वहाबियत जिस नज़रियात पर आई थी, जो वहाबियत की सोच थी, वो सोच ख़त्म हो चुकी है, बैनुल-अक़वामी सोच। बहरहाल मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक सोच लेके आए, वो सोच भी जाती रही। वो सोच भी जाती रही क्योंकि उनके जो भी उनके मानने वाले थे, और मौदूदी साहब से खुद डेमोक्रेसी में डायरेक्ट शामिल होके एक बड़ी गलती हुई थी। बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, पाक व हिंद बांग्लादेश में शामिल होके ये बड़ी गलती हुई थी मौलाना मौदूदी साहब से, और उनके बाद उनके तमाम लोग नाज़बियत का शिकार हो गए। ईरान जो है वो शियान तहपस्म है और शियान अली और कंट्री हुड की वो है। तालिबान अपना सब कुछ बेच चुके हैं, और एक साहब आए थे दाइश
جو امریکا کی ایما پر کام کرتے ہیں۔ بہرحال بہت ضروری ہے کہ پوتین سے یوروپ کا ٹکراؤ ہو، پوتین سے امریکا کا ٹکراؤ ہو، چائنا کا ٹکراؤ ہو، اور چائنا سے امریکا کا ٹکراؤ ہو، اور پوتین اور چائنا کے الائنس سے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کی بقا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تھا تو دونوں ہی بڑی طاقتیں ایران اور روم آپس میں لڑ کے کمزور ہو چکے تھے۔ یہی حال اب ہونا چاہیے امام مہدی کے ظہور سے پہلے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا